जिस पहलू की तरफ मैं आपका ध्यान आज प्रभु भोज के संदर्भ में लेकर आना चाहता हूं, वो है क्यों यीशु मसीह को देहधारी होकर इस संसार में आना पड़ा। यीशु मसीह के पहचान की खासियत हम सबको मालूम है। यीशु मसीह 100% परमेश्वर हैं और 100% मनुष्य हैं। ऐसे एक पहचान की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये है सवाल जो मैं आपके सम्मुख आज लेकर आना चाहता हूं। जब त्रिएक परमेश्वरत्व के अंतर्गत वास करने वाला पुत्र 2000 वर्ष पहले इस संसार में आया, मानव जाति को मानव जाति के पाप से बचाने के लिए आया, परमेश्वर के साथ मनुष्य के टूटे संबंध को दोबारा जोड़ने के लिए जब वह आया, उसे मानव रूप धारण करके आने की क्या थी आवश्यकता। क्या वह परमेश्वर के तौर पर पापों से हमें छुड़ाने का काम और परमेश्वर से हमारे टूटे संबंध को जोड़ने का काम नहीं कर सकता था क्या? क्यों त्रिएक परमेश्वरत्व के अंतर्गत रहने वाला दूसरा व्यक्तित्व अर्थात पुत्र परमेश्वर देहधारी होकर इस संसार में आया, इसकी क्या थी आवश्यकता? जब हम इस प्रश्न का उत्तर पवित्र शास्त्र बाइबल में ढूंढते हैं, हमें इसका उत्तर मिलता है गलातियों की पत्री 3 अध्याय के 20वें आयत में। गलातियों की पत्री 3:20, वहां इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री अध्याय नंबर 3 उसका 20। वहां लिखा है, मध्यस्थ तो एक का नहीं होता परंतु परमेश्वर एक ही है। यहां जो इस कथन का संदर्भ है वो अलग है, लेकिन इस कथन में हम एक ऐसी सच्चाई को पढ़ते हैं जिसका वास्ता यीशु मसीह के देहधारी होने के साथ है। यहां लिखा है, मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, मध्यस्थ एक ही गुट का नहीं होता। मध्यस्थता दो गुटों के बीच की जाती है, दो पक्षों के बीच की जाती है, और मध्यस्थ किसी एक पक्ष का नहीं होता। मध्यस्थ किसका होता है? दोनों पक्षों का होता है। अगर दो पक्षों के बीच मध्यस्थता करने की जरूरत है तो मध्यस्थ दोनों पक्षों का हो, यह एक अनिवार्य पहलू है। तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करने का काम परमेश्वर अकेले नहीं कर सकते, या परमेश्वर के तौर पर परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता का कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर इन दो पक्षों में से केवल एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष कौन है? मनुष्य, क्योंकि मनुष्य का है परमेश्वर के साथ संबंध टूटा। तो मध्यस्थ परमेश्वर अपने परमेश्वरत्व में मात्र नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरा पक्ष मनुष्य है। तो दूसरे पक्ष के लिए मध्यस्थ का मनुष्य होना जरूरी है, लेकिन वह केवल मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि पहला पक्ष परमेश्वर है। एक पक्ष परमेश्वर है, दूसरा पक्ष मनुष्य है, इसलिए मध्यस्थ केवल परमेश्वर नहीं हो सकता, मध्यस्थ केवल मनुष्य नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मध्यस्थ केवल परमेश्वर है, वो केवल एक पक्ष हुआ, और अगर मध्यस्थ केवल मनुष्य है तो वो केवल एक पक्ष हुआ। हमें ऐसा एक मध्यस्थ चाहिए जो दोनों पक्षों का है। तो मध्यस्थ क्या करे? मध्यस्थ दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करे। मध्यस्थ एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो परमेश्वर होकर मनुष्य के सामने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करे, और एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य होकर परमेश्वर के सामने मनुष्य का प्रतिनिधित्व करे। तो ये मध्यस्थ में जो
खूबी है उसका अनिवार्य पहलू है। जब तक मध्यस्थ में ये खूबी नहीं होगी कि वह परमेश्वर के सामने मनुष्य का प्रतिनिधित्व कर पाए, मनुष्य के सामने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर पाए, वो मध्यस्थता नहीं कर सकता। यानी मध्यस्थ केवल परमेश्वर नहीं हो सकता, मध्यस्थ केवल मनुष्य नहीं हो सकता। फिर मध्यस्थ कैसा हो? मध्यस्थ ऐसा हो जो परमेश्वर भी है और मनुष्य भी है। क्योंकि मध्यस्थता करने वाले में, परमेश्वर के साथ मध्यस्थता करने वाले, मनुष्य और परमेश्वर के बीच मध्यस्थता करने वाले में ये के विषय में जो बात हमने कही, वह केवल परमेश्वर नहीं हो सकता, केवल मनुष्य नहीं हो सकता। यह बात मनुष्य ने बरसों से जान लिया है। इसीलिए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में बरसों पुराने जमाने से मनुष्य की क्या पुकार रही थी उसके बारे में पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए पहला शमूएल 2:25 में एली, जो उस समय इस्राएल का महायाजक हुआ करता था, वो एक प्रश्न पूछता है। वो अपने बच्चों से, अपने बेटों से कुछ कहता है मध्यस्थता के विषय में। पहला शमूएल 2:25 वहां लिखा है, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि मनुष्य प्रभु के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? महायाजक अपने बेटों को कह रहा है कि बेटों, तुम परमेश्वर के विरुद्ध जब पाप करते हो, कौन तुम्हारी विनती करेगा? कौन मनुष्य है जो तुम्हारी मध्यस्थता कर सकता है? क्या कोई मनुष्य कर सकता है? कोई मनुष्य नहीं कर सकता। यही सवाल अय्यूब अपने जीवन काल में पूछते हैं। अय्यूब के पुस्तक 9वें अध्याय के 33वें आयत में हम पढ़ते हैं, अय्यूब परमेश्वर के साथ मध्यस्थता के संदर्भ में पूछता है, एक सवाल पूछता है या एक विडंबना प्रस्तुत करता है, हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। अय्यूब कहता है, हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। मनुष्य और परमेश्वर के बीच कोई ऐसा मध्यस्थ नहीं है जो परमेश्वर भी है और जो मनुष्य भी है। मनुष्य केवल परमेश्वर के सम्मुख मध्यस्थता का काम नहीं कर सकता, परमेश्वर केवल मनुष्य के सम्मुख मध्यस्थता का काम नहीं कर सकते। ये जो महान या बड़ी आवश्यकता मानव जाति की थी कि कौन मध्यस्थता करेगा, उस सवाल या उस आवश्यकता का उत्तर कहाँ मिलता है हमें? प्रभु यीशु मसीह में मिलता है हमें। जब त्रिएक परमेश्वरत्व का दूसरा व्यक्तित्व पुत्र परमेश्वर देहधारी होकर, मसीहा बनकर, मनुष्य बनकर इस संसार में आया। और उसी के विषय में हम फिलिपियों 2:5-7 में पढ़ते हैं। पुत्र ने मध्यस्थता का काम करने के लिए क्या किया? फिलिपियों 2:5-7, जो कार्य मनुष्य नहीं कर सकता था, परमेश्वर से अपने संबंध को सुधारने के लिए मध्यस्थ के रूप में मनुष्य कुछ नहीं कर सकता था। मनुष्य बेसहारा था, असहाय था। यीशु मसीह में वो कार्य पूरा हुआ। उसके लिए त्रिएक परमेश्वरत्व के अंतर्गत वास करने वाले दूसरे व्यक्तित्व ने क्या किया? फिलिपियों 2:5-7 लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर की समानता में जो वास करता है, वह अपने आप को शून्य कर देता है और मनुष्य की समानता में होकर इस पृथ्वी पर आता है। 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य बनकर मेरे और
आपके परमेश्वर के मध्य संबंध को सुधारने के लिए, मध्यस्थता का कार्य करने के लिए, मनुष्य के सामने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए, परमेश्वर के सामने मेरा और आपका, मनुष्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए देहधारी होकर इस संसार में आया। यह है प्रभु यीशु मसीह के पहचान की सबसे बड़ी खासियत। 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य। जब हम कहते हैं यीशु मसीह ने मध्यस्थता के इस आवश्यकता को, दोनों आवश्यकताओं को पूरा किया, यह बात हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने एक निंदा का स्थान ग्रहण किया इस मध्यस्थता का काम करने के लिए। एक ऊंचा स्थान नहीं ग्रहण किया। समाज के नजरों में जब कोई व्यक्ति दो पक्षों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है, उसका रुतबा, उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। और जो देशों के बीच मध्यस्थता का काम करता है, उसे इतनी प्रतिष्ठा मिलती है कि उसे नोबेल पीस प्राइज मिल जाता है, उसकी वाहवाही होती है। लेकिन परमेश्वर ने जो मध्यस्थता का कार्य किया, उसमें ऐसा पहलू हम नहीं देखते। जब यीशु मसीह संसार में देहधारी होकर, पुत्र जब देहधारी होकर इस संसार में आया, क्या उसने एक सम्माननीय स्थान ग्रहण किया या निंदा का स्थान ग्रहण किया? कौन सा स्थान ग्रहण किया? स्वर्ग की महिमा को छोड़कर दास स्वरूप में आना सम्माननीय है या निंदा की बात है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु दास बन जाता है, ये क्या सम्माननीय बात है? ये सम्माननीय बात नहीं है। तो भाइयों और बहनों, जब हम इस रोटी और दाखरस में से भाग लेते हैं, आइए इस बात को स्मरण रखें। यीशु मसीह ने उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पुत्र ने उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए परमेश्वर के साथ मध्यस्थता के, हमारे मध्यस्थता के आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक निम्न स्थान, एक निंदनीय स्थान ग्रहण कर लिया और स्वर्ग की महिमा को छोड़कर देहधारी होकर मनुष्य रूप धारण करके संसार में आया और क्रूस पर मरा। यह है प्रभु यीशु मसीह की पहचान। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मध्यस्थता के इस रोल में, इस भूमिका में हम पाते हैं। इसीलिए 1 तीमुथियुस 2:5 में हम पढ़ते हैं, 1 तीमुथियुस 2:5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक ही बिचवई है, और वो कौन है? यीशु मसीह। 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य। यीशु मसीह के अलावा आप परमेश्वर से अपना टूटा हुआ संबंध नहीं जोड़ सकते, क्योंकि और कोई बिचवई नहीं है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो अपने आप को परमेश्वर बना सके, वो मनुष्य के लिए नामुमकिन है। और परमेश्वर अन्य कोई है नहीं जो इस संसार में देहधारी होकर आया। एक ही है सच्चा परमेश्वर जो इस संसार में आया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे और कोई मार्ग नहीं है पिता के पास जाने का। तो आज जब हम इस मेज में से भाग लेते हैं, आइए यीशु मसीह के इस अनोखे पहलू को स्मरण करें और धन्यवाद दें कि यीशु मसीह ने क्यों देह धारण किया, उसकी क्या जरूरत थी। उत्तर है, मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जोड़ना, मध्यस्थता का काम करना। इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। तो धन्यवाद के साथ आइए हम मेज में से भाग ले। प्रभु के नाम की महिमा।